मॉड्यूल 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, बीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक आपका है ना, सबसे पहले आपका एक माइंडसेट में थोड़ा सा कर देता हूं। कंपनीज में आपको बीपीएन के साइड काम करने को बहुत कम मिलेगा, रेयर केसेस में। अगर आप डेडिकेट बीपीएन वाली टीम का अगर पार्ट है ना, तभी आपको काम करने को मिलेगा। अदरवाइज क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल में आपको बीपीएन के साइड काम करने को नहीं मिलेगा। फिर भी इंटरव्यूअर आपसे अगर पूछ ले आपकी नॉलेज के लिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीपीएन सर्विसेज एज्योर इज प्रोवाइडिंग फॉर द कस्टमर, तो उस पर्पज से मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ। बाकी का एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि डेडिकेटली जो ये आपका बीपीएन वाला टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा एडवांस है। और जिन्होंने रियल में बीपीएन लेवल से काम किया है ना पहले फिजिकल डिवाइसेस पे, वो लोग ही इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा इजी वे में इसको डिलीवर किया जाए। ठीक है, बीपीएन का यूज केस क्या होता है सबसे पहले वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, एजोर के क्लाउड में जो सर्वर्स आपके रनिंग हैं, ठीक है, एजोर के क्लाउड में जो सर्वर्स आपके रनिंग हैं, उनको प्राइवेट आईपी से अगर आपको कनेक्ट करना है, क्या बोला मैंने, प्राइवेट आईपी से। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हम सर्वर बनाते हैं उसको एक पब्लिक आईपी हम असाइन करके चलते हैं, राइट। और अगर हमें बिना पब्लिक आईपी के एक्सेस करना है, मैंने बोला यार एक सर्वर बना दो, उस पर मैं पब्लिक आईपी नहीं लेना चाहता सिक्योरिटी रीजन से, मैं अपने सर्वर को पब्लिकली एक्सपोज नहीं करना चाहता, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यार एक ऐसा कनेक्टिविटी बताओ हमें कि अपने सर्वर को कहीं से भी मैं प्राइवेट आईपी से एक्सेस कर पाऊं, ऐसा कोई लिमिटेशन ना हो। तो मैंने आपको ना अभी तक एक ही चीज पढ़ाया जिसको हम बोलते हैं क्या, वेस्टर्न होस्ट, राइट। वेस्टर्न होस्ट भी क्या कहता है कि आपके सर्वर्स को मैं प्राइवेट आईपी से क्या कर सकता हूं, सिक्योरली कनेक्ट कर सकता हूं। हाँ जी, ठीक है, एग्री करते हैं सब लोग। बिल्कुल सर। अब वेस्टर्न होस्ट भी लेकिन हमारा जो सपोर्ट करता है ना ओनली किसको, इसकी डिपेंडेंसी क्या है, आपके पास ब्राउजर होगा तभी क्या कर सकते हैं आप, कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला कि यार हर बार एक ऐसा लिमिट भी है, मैं अपने कोई लाइव सर्वर से आपको प्राइवेटली कनेक्ट करना चाहता था, फिर नहीं कर सकते हम। डेटा शेयर करना था ऑन प्रेमाइसेस सर्वर से, नहीं कर सकते हम वेस्टर्न होस्ट को यूज। तो आपका अगर एक इंटरप्राइज लेवल का सेटअप है और वहां पे हम जनरली कभी भी सर्वर्स पे, चाहे आपका वेब सर्वर हो, चाहे एप्लीकेशन सर्वर हो, चाहे आपका डीबी सर्वर हो, सर्वर्स पे अनटिल अनलेस आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना हो, पब्लिक आईपी हम कभी लेके नहीं चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर्वर्स को अगर मेरे को थ्रू इंटरनेट, क्योंकि एजोर ने तो हमसे सीधा बोला कि डेटा सेंटर मेरा है एक रिमोट लोकेशन पे, आप उसको विजिट नहीं कर सकते, तो ट्रैफिक तो एट द एंड इंटरनेट से ही आएगा। लेकिन इंटरनेट पर ट्रैफिक को भेजने के ना दो तरीके हैं, या तो प्राइवेट आईपी से सेंड कर दो या फिर पब्लिक से। तो पब्लिक तो मैं आपको अभी तक बता ही रहा था कि हम लोग पुट्टी के थ्रू एसएसएच कर लेते हैं आराम से और लॉग इन कर जाते हैं। लेकिन जब प्राइवेट आईपी से आपको कम्युनिकेशन करना होता है ना, तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं क्या, बीपीएन। बीपीएन को आप ऐसा मान के चलें, एक ऐसा सिक्योरिटी का लेयर, मतलब एक ऐसा नेटवर्क आपको मिलेगा डेडिकेट। सबसे पहले तो वो क्या होगा आपका, वर्चुअल होगा, और क्या होगा, प्राइवेट। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये आपसे कहना चाह रहा है कि जब आप अपने डेटा सेंटर में बैठे होते हैं ना, तो वो भी नेटवर्क आपका कौन सा होता है, प्राइवेट होता है या पब्लिक होता है। हाँ जी, प्राइवेट होता है सर। अपने डेटा सेंटर में बैठ के आप सर्वर को पब्लिक आईपी से उसके एक्सटर्नल आईपी से कनेक्ट करते हैं या प्राइवेट से, प्राइवेट आईपी से करते हैं ना सर। प्राइवेट आईपी से करते हैं। तो इसीलिए उस नेटवर्क को क्या बोला जाता है कि दिस इज योर प्राइवेट नेटवर्क। कनेक्टिविटी मॉडल उसका क्या है, प्राइवेट है। अब आप बोलोगे कि इंटरनेट के थ्रू मैं अगर जाऊंगा तो
वो तो पब्लिक नेटवर्क हो गया इंटरनेट, और सर्वर मेरा एजोर क्लाउड में रखा है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए जो आप कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं ना, वो आपका होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की तरह। सिक्योरिटी आपको मिलेगा, आपका डेटा जो जाएगा आज भी इंटरनेट से जाएगा, लेकिन थ्रू अ इंक्रिप्शन लेयर, हाईली सिक्योर मोड में डेटा आपका क्या होगा, ट्रांसफर। यानी कि आप ये मान के चलें कि इंटरनेट पे जब डेटा आपका मूव करेगा, ट्रेवर्स करेगा, तो एजोर ने बोला कि हम आपको ना ऐसा करते हैं, इंटरनेट को आप मान के चलें एक पब्लिक रोड। अब पब्लिक रोड पे आप ये बताओ, किसी हाईवे पे जब आप ड्राइव करते हैं, तो हाईवे पे क्या आपकी ही गाड़ी चलती है वहां पे? नहीं सर, बहुत सारे वहां पे। देयर हैव एन नंबर ऑफ यूजर्स, वो भी साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, आप भी ड्राइव कर रहे हैं। ऐसे इंटरनेट पे आप बोल नहीं सकते कि कौन से आईएसपी से, या आईएसपी ने मेरे को डेडिकेटली एक लाइन लगा के दे दिया कि हाँ इस वाले लाइन से आपका ट्रैफिक जाएगा। तो बीपीएन पता है क्या करता है, हमारे उस इंटरनेट पे ही हमको एक सिक्योर टनल बना के दे देता है। क्या बना के दे देता है? एक अलग से पाथ जिसको टनल बोलते मतलब हैं। एक प्राइवेट पाथ आपको मिल जाएगा, उस पाथ पे इंक्रिप्शन के थ्रू डेटा आपका क्या होगा, आपके एजोर क्लाउड में जाएगा। और इस टनल को ही हम क्या बोलते हैं, आपने एक नाम सुना होगा, आईपीसेक टनल, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। पीपीएन जो आपके डेटा को इंक्रिप्शन के लिए जो यूज करता है, आपके कम्युनिकेशन को इंक्रिप्ट करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आईपीसेक प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि चलो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट मेरे को समझ में आ गया, एजोर क्लाउड में रखे सर्वर्स को प्राइवेट आईपी से अगर मेरे को लॉगिन करना है, तो हमारे पास उनका बीपीएन सर्विस होना चाहिए, देन ओनली हम क्या कर सकते हैं, उनको लॉगिन। कितने टाइप के बीपीएन सर्विस एजोर हमें अवेलेबल कराता है? तो जनरली वो लोग जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो 3 टाइप के बीपीएन सर्विस, ठीक है। एक हमारा होता है क्या, पॉइंट टू साइड वीपीएन। पॉइंट टू साइट, एक हमारा होता है साइट टू साइट, और एक होता है जिसको आप बोलते हैं क्या, एक्सप्रेस राउट। राउट। ठीक है, टोटल जो बीपीएन की सर्विसेज हैं उनकी 3 हैं आपके, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट टू साइट एंड एक्सप्रेस राउट? ठीक है, ये आपका एज्योर का हो गया डेटा सेंटर, जिसको आप बोल रहे हैं क्या, वर्चुअल डेटा सेंटर, वर्चुअल डेटा सेंटर। ठीक है, यहां पे आपका एक सर्वर चल रहा है, एक नहीं, आपने एन नंबर ऑफ सर्वर्स उनके डेटा सेंटर में क्या कर रखे हैं, प्लेस कर रखे हैं। अगर इन सर्वर्स को आपने, एंड लेट सपोज यू आर वर्किंग इन पेटीएम, है ना, पेटीएम ने बोला कि एज अ एम्प्लॉय मैं आपको एक लैपटॉप दे रहा हूं, आपको एक लैपटॉप मिला, और इस लैपटॉप में उन्होंने एक बीपीएन सॉफ्टवेयर आपको कॉन्फ़िगर करके दे दिया। दिस कैन बी एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में, जैसे पल सिक्योर हो गया आपका, ठीक है, सिस्को वीपीएन है, सिस्को, एनी कनेक्ट हो गया आपका, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करके दे दिया, ठीक है, यही करते हैं ना भाई जी। अब आपसे वो लोग क्या बोलते हैं कि पेटीएम ने भी क्या कर रखा है, Amazon क्लाउड से या एजोर क्लाउड से क्या कर रखा है, वर्चुअल डेटा सेंटर उन्होंने यहां अपना बना रखा है, ठीक है। तो यहां पे भी सर्वर्स रखे होंगे, अगर AWS का सर्वर है तो AWS पे है, एजोर का है तो कहां पे है वो, फिर एजोर के डेटा सेंटर में है। अब पेटीएम ने बोला कि भाई जब आप अपने घर चले जाओगे ना, किसी रिमोट लोकेशन से जब आप काम करोगे, किसी रिमोट लोकेशन से आप काम करोगे, रिमोट लोकेशन हो सकता है कि ये आपका होम हो, या कहीं पे आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेवलिंग के टाइम पे हो गया आपका, या हो सकता है कि आप आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं, ऑफिस ट्रिप है आपका, ठीक है।
आपके मैनेजर का फोन आता है कि यार ऐसा करो कि इस सर्वर पे लॉगिन कर लो एक बार, तो आप उसको क्या बोलते हैं कि सर मेरे पास इंटरनेट तो है लेकिन इस सिस्टम पे पब्लिक आईपी नहीं है, तो मैं अपने लैपटॉप से क्या नहीं कर सकता हूं, इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। कनेक्ट नहीं कर सकता मैं। तो वो लोग आपसे क्या बोलते हैं, आप ऐसा करो एजोर का या AWS का VPN कनेक्ट करके आप क्या कर लो, इसको एक्सेस कर लो सर्वर को। लॉगिन कर लो। तो जो आपका रिमोट VPN जो है ना, वो क्या है आपका पॉइंट टू साइट। पॉइंट टू साइट। मतलब किसी भी पॉइंट पे दुनिया में आप कहीं पे भी बैठे हैं, चाहे अपने ऑफिस में हैं आप, आपके पास ओनली क्या होना चाहिए, इंटरनेट, और VPN आपके लैपटॉप में क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगर। ठीक है, मतलब हर एक यूजर चाहे तो अपना रिमोट VPN की सर्विस इंस्टॉल करके अपना रिमोट VPN क्लाइंट VPN सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में डाल के वर्चुअल डेटा सेंटर में रखे सर्वर्स को क्लाउड के साइड क्या कर सकते हैं, आप प्राइवेट आईपी से एक्सेस कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साइड टू साइड का मतलब क्या होता है, ये आपका हो गया एजोर क्लाउड में वर्चुअल डेटा सेंटर। ठीक है, दो तरीके से हम साइड टू साइड को यूज करते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, एजोर क्लाउड के साइड आपका वर्चुअल डेटा सेंटर हो गया, इन सारे सर्वर्स पे आपने प्राइवेट आईपी लिया है। पेटीएम क्या बोलता है कि मेरे पास भी नोएडा में मैंने एक बिल्डिंग ले रखा है अपना, क्या ले रखा है, नोएडा में मेरा एक ऑफिस है, और ये जो ऑफिस आपका है पेटीएम का, लेट सपोज। ठीक है, अब यहां पे लोग बाग क्या करते हैं, अपना डेली ऑफिस आते हैं, अपने अपने लैपटॉप लॉग इन करते हैं। तो पेटीएम वाले क्या बोलते हैं कि आपको भी एक प्राइवेट आईपी मिलेगा सबके लैपटॉप पे। हाँ जी, बोलते हैं ना भाई। यस। तो जैसे ही आप पेटीएम के नेटवर्क में जाते हैं ना, तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं होती, किस चीज की जरूरत नहीं होती आपको, वीपीएन की जरूरत नहीं पड़ती। VPN की कोई जरूरत नहीं है। लेट सपोज ऑफिस ने बोला कि हम इस वाले रेंज का नेटवर्क रन कर रहे हैं, सबको एक एक आईपी मिलेगा, और इस पेटीएम का जो एग्जिट इंटरफेस होगा ना, जिस ISP से आपने लीज लाइन ले रखा होगा, पब्लिक आईपी आपको कहां पे मिलेगा, बाहर जाने के लिए ओनली गेटवे पे, गेटवे साइड। ठीक है, ये यूजर बोलता है कि मेरे को एजोर क्लाउड लॉगिन करना है, तो ट्रैफिक उसका पहले गेटवे पे जाता है आपके। अब मैंने बोला कि आपको इस वर्चुअल डेटा सेंटर पे लॉगिन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो एजोर वाले आपसे क्या बोलते हैं कि आपको ना हमसे भी एक गेटवे पहले यहां लगाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक गेटवे तो आपने अपने साइड लगा रखा है जो आपके खुद के प्रेमाइसेस में है, पेटीएम के प्रेमाइसेस में, लेकिन वर्चुअल डेटा सेंटर बाय डिफॉल्ट क्या कहता है कि मैं आपको एक डिफॉल्ट गेटवे देता हूं, और ये डिफॉल्ट गेटवे ओनली आपको कहां पे पहुंचाता है, इंटरनेट से कनेक्ट करता है ना। और इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इन सर्वर्स पे क्या होना चाहिए, पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी। सब लोग एग्री करते हैं। जी। अब अब आपने बोला कि यार पब्लिक आईपी तो मेरे पास है ही नहीं, है ना, पब्लिक आईपी आपके पास नहीं है। तो उन्होंने बोला कि फिर जो ये डिफॉल्ट गेटवे है ना, ये काम नहीं करेगा। हम उसके लिए क्या देते हैं आपको, दो डिवाइस आपको लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन की तरह हमसे लेने पड़ेंगे। एक तो हम बोलते हैं क्या, वीनेट गेटवे, म्यूट करो भाई अपने एंड से। एक तो वीनेट गेटवे लेना पड़ेगा आपको, और दूसरा क्या है जिसको हम बोलते हैं क्या, लोकल गेटवे। इन दोनों गेटवेज को क्या करना है आपको, जो हमारे वर्चुअल डेटा सेंटर में एजोर क्लाउड में और आपके ऑन प्रेमाइसेस, इनको क्या करना है आपको, फिर कनेक्ट करना है। तो आपके एक फिजिकल साइट, ये क्या हो गया आपका फिजिकल साइट हो गया, राइट, जिसको पेटीएम का ऑन प्रेमाइसेस आप बोल रहे हैं, और ये क्या हो गया आपका वर्चुअल डेटा सेंटर। जब ऐसी रिक्वायरमेंट आपकी है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, साइट टू साइट। समझ में आ गया, हाँ जी। यानी कि इसमें
एजोर भी हमें गेटवे दे रहा है और हमें अपना भी गेटवे लगाना पड़ेगा आपको। जनरली कंपनीज के पास होता है, कोई अलग से हम लगाएंगे नहीं भाई। आज भी तो कंपनीज का नेटवर्क चल रहा है ना, तो सबके पास डेडिकेट लाइन होते हैं आईएसपी से, है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि वो मोबाइल से हॉटस्पॉट बना के चला रहे हैं। नहीं नहीं, उनके पास तो आईएसपी होता है। आईएसपी है ना सबके पास, लीज लाइन। तो गेटवे वगैरह इनके ऑन प्रेमाइसेस तो है। ये ओनली एजोर के पास जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि आप बता दो मेरे को क्या करना है आपके साइड, तो वो बोल देंगे कि ऐसा करो, एक वीनेट गेटवे ले लो और एक क्या लगा लो आप, लोकल गेटवे। इन दोनों से आप क्या कर सकते हैं, इस ऑन प्रेमाइसेस फिजिकल साइट को आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो साइड टू साइड इस कंडीशन में यूज करते हैं। एक आप लोगों ने क्वेश्चन करना चाहिए था कि सर मैंने ये भी सुना है कि पेटीएम का एक तो ये ऑफिस हो गया जहां पे एम्प्लॉय काम करते हैं, कभी कभी ये लोग क्या करते हैं अलग से एक डेडिकेट अपने बिजनेस के लिए डेटा सेंटर बना के रखते हैं किसी रिमोट लोकेशन पे। यहाँ पे हम एम्प्लॉय काम नहीं करते, ये लोग क्या करते हैं पेटीएम से डायरेक्ट इन सर्वर्स पे लॉगिन कर लेते हैं पहले। हाँ जी, यही करते हैं ना भाई। ये इनका कोई फिजिकल डेटा सेंटर हो गया पेटीएम का, जहां से पेटीएम अपना इन हाउस बिजनेस करता है, लेकिन इन्होंने डेटा सेंटर किसी फिजिकल लोकेशन पे जाके लगा रखा है। और पेटीएम के अंदर जितने भी इंप्लॉई आते हैं इस डेटा सेंटर को भी लॉगिन करते हैं, तो वो क्या करते हैं डायरेक्ट अपने लैपटॉप से लॉगिन कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो पेटीएम पे डिपेंड करता है। लेकिन पेटीएम आगे चल के ना ये भी पूछता है कि मेरे पास जो ये सर्वर्स रखे हैं ना, मेरे को कभी कभी इन सर्वर्स से भी एजोर में जो मैंने अपना सेटअप लगा रखा है इनको भी कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। मतलब ये मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए सॉल्यूशन आप क्या देते हैं, ये भी एक फिजिकल साइट हो गया भाई, है ना। क्योंकि यहाँ पे भी कोई नेटवर्क आपने रन कर रखा होगा, लेट सपोज यहाँ पे आपने 172 का नेटवर्क रन कर रखा है। अब इस फिजिकल साइट को इस एजोर के क्लाउड के साइट से कनेक्ट करना है, तब भी आप क्या यूज करेंगे, साइड टू साइड। साइट टू साइट, ठीक है। कभी कभी हम ऐसे भी काम करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा साइट टू साइट में ही ना इस फैशन में भी काम होता है। पेटीएम ने बोला कि मैंने अपने यूजर्स को उनके लैपटॉप में पेटीएम का जो वीपीएन सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी इंस्टॉल करके दे रखा है। अब ये पर्टिकुलर यूजर अगर अपने घर पे जाता है, लेट सपोज ये इसका रिमोट लोकेशन हो गया, अब इसने बोला कि मेरे को इस वर्चुअल डेटा सेंटर में लॉगिन करना है और बीच में होता है इंटरनेट, ये यूजर कनेक्टेड इंटरनेट से है। अब यूजर चाहता है मैं डायरेक्ट यहां लॉगिन कर जाऊं, तो ये चीज बाय डिफॉल्ट क्या है आपका, हाँ जी, आपने अगर पॉइंट टू साइट नहीं ले रखा है, आपके पास साइट टू साइट है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप अपने घर से बैठ के इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो इंटरनेट डायरेक्टली वर्चुअल डेटा सेंटर में आपको नहीं भेज सकता, क्योंकि इन सर्वर्स पे क्या है प्राइवेट। बिल्कुल। तो पेटीएम वाले क्या कहते हैं आपसे कि पेटीएम का जो इन हाउस वीपीएन है पहले उसको क्या करना आप कनेक्ट करो। तो ये लैपटॉप आपका किस नेटवर्क में चला जाएगा, पेटीएम के ऑफिस, ऑफिस से और फिर हम जाएंगे ऑफिस के नेटवर्क में जाने के बाद वर्चुअली फिर आप कहां पे जाओगे, क्लाउड पे। क्लाउड पे। एक ऐसे भी हम यूज करते हैं। तो जनरली जो यूज केस होते हैं ना, पॉइंट टू साइट हम छोटे इंफ्रा के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो बड़ा इंफ्रा होता है ना, हमेशा आपने यही तरीका देखा होगा। आजकल हम लोग सब रिमोट काम कर रहे हैं, तो रिमोट हम क्या करते हैं पहले ऑफिस के नेटवर्क पे जाते हैं, राइट। ऑफिस का वीपीएन कनेक्ट करने के बाद तब हम अपने एंड सर्वर्स को कनेक्ट करते हैं। वो सर्वर हो सकता है क्लाउड में हो सकता है हमारे कंपनी का ही सर्वर हो, वो कहीं भी हो सकता है। उन्होंने अपनी फायरवॉल में उन रूल बना रखा है, आईपी-सेक लगा रखे हैं ताकि हम उनको कम्युनिकेशन कर सकें। अब देखो साइट टू साइट और पॉइंट टू साइट, इनमें आज भी आपका जो ट्रैफिक जाता है ना वो इंटरनेट से ही जाता है। बस आपको एक टनल मिल जा रहा है, डेटा सिक्योर है, कोई पढ़ नहीं सकता आपके डेटा को, है ना। इंक्रिप्शन है, इंक्रिप्शन तो है, लेकिन कभी कभी ना बैंडविड्थ का इशू यहाँ पे आ जाता है। जब आपने देखा होगा हम ऐसे इशू रिपोर्ट करते हैं आईटी टीम को कि जब मैं इंटरनेट नॉर्मल इंटरनेट पे कनेक्टेड हूं तो स्पीड मेरा बहुत अच्छा है इंटरनेट का, लेकिन जैसे ही वीपीएन कनेक्ट करता हूं तो मेरा लैपटॉप स्लो हो जाता है। मतलब मेरे को जो लेटेंसी मिलना चाहिए डेटा सेंटर से, कमांड स्लो चल रहा है ना। क्योंकि वो प्रॉब्लम होता है कि आपके वीपीएन पे जो यूजर्स कनेक्टेड थे ना वो ज्यादा हो गए। वो उस लिए भी होता है सर, और कई कंपनीज इसलिए भी करती हैं कि
वो एक ही स्टैंड पे, मतलब एक ही बैंडविड्थ पे उसको डिफाइन कर देती है। अब एक बैंडविड्थ पे कंपनी की तो मजबूरी है, हमने सर्विस वीपीएन का किससे ले रखा है, एजोर से। अब स्पीड हम तो बढ़ा नहीं सकते ना, एजोर ने वो बोला कि यार इतने मैक्सिमम कनेक्शन सपोर्टेड हैं आपके और आपका काउंट ज्यादा है, तो वो लोग बोलते हैं कि आप ऐसा कर लो, साइट टू साइट ना लेके ना, रिक्वायरमेंट आपकी यही है, एक डेटा सेंटर ये है, एक ये है आपका, आप ऐसा करो एक फिजिकल लाइन ले लो हमसे, क्या कर लो, अपने इस डेटा सेंटर को ना प्रॉपर फिजिकल केबल से कनेक्ट कर लो। आगे समझ में, मतलब वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गया आपका एक तरीके से, जैसे केबल लगा के काम करते हैं ना हम, वो हो गया आपका। बोलते हैं आपको फाइबर कनेक्टिविटी करके देंगे हम, और फाइबर में भी आपको प्रॉपर इंक्रिप्शन मिलेगा। जब डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको डेटा सेंटर से करना होता है ना, तब हम क्या यूज करते हैं, फाइबर एक्सप्रेस राउट। लेकिन फाइबर कनेक्टिविटी श्याम सर कैसे देगा ये तो क्लाउड में बैठा है। अब आप, हाँ ये तो क्लाउड में बैठे हैं, इनका कहने का मतलब है कि ये हमें केबल वेबल बिछवा के देते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि उसके लिए तो पूरा फाइबर होना चाहिए आपके पास, है ना। बिल्कुल मक्स लगता है ना सर उसके लिए। बहुत सारे डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन कनेक्टिविटी होगी कैसे। डेटा सेंटर मेरा यूएस में है, जो एजोर की साइड है, मैं काम कहाँ पे करता हूँ, दिल्ली में बैठ के। अब मेरे को दिल्ली से लेके यूएस तक की कनेक्टिविटी कौन करा के देगा भाई, तभी तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी ना। बिल्कुल। अब रास्ते में समुद्र वगैरह है, क्या है, वो उनकी टेंशन कौन लेगा। तो एजोर वाले पता है क्या करते हैं, इन्होंने बोला कि हमने जितने भी मोस्ट कॉम्पिटिटर सर्विस प्रोवाइडर है ना, जिनको आप क्या बोलते हैं, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इनके साथ क्या कर रखा है इन्होंने, अपना कांटेक्ट कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, ठीक है, रिलायंस जियो हो गया, इनके साथ इन्होंने क्या कर रखा है, कोलैबोरेशन कर रखा है। ये पता है क्या बोलते हैं, जैसे वोडाफोन बोलता है कि इंडिया के कस्टमर अगर यूएस के डेटा सेंटर में क्या चाहते हैं, एक्सप्रेस राउट, तो एक्सप्रेस राउट में ना एजोर आपसे बोलता है कि हम अप टू 10 जीबीपीएस का स्पीड, 25 जीबीपीएस का स्पीड, ऐसे डेडिकेट आपको स्पीड दे देते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए आपको ना थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा, अपने कंट्री में कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर आपको पकड़ना पड़ेगा जो कि यूएस तक क्या करके दे दे, फिजिकल तक नहीं, यूएस तक नहीं, क्योंकि एजोर ने क्या कर रखा है, ये हो गया एजोर क्लाउड सर्विस का ओनर। इन्होंने बोला कि हमने बैकएंड से जब ये सर्विस देना स्टार्ट किया था ना, एक कनेक्शन हमने इनके साथ ऑलरेडी बना दिया था। अब वोडाफोन कोई छोटा सर्विस प्रोवाइडर तो है नहीं, इन्होंने ऑलरेडी बोला कि हमने प्रॉपर फाइबर कनेक्टिविटी इंडिया में किसी सिटी से लेके यूएस के डेटा सेंटर तक कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर थोड़ा सा इन डेप्थ एग्जांपल दूं, तो वोडाफोन का एजोर के साथ ऑफिशियली इनका वो है कोलैबोरेशन, ये लोग मिलके काम करते हैं फाइबर के लिए। वोडाफोन पता क्या कहता है कि इंडिया के कस्टमर अगर यूएस की साइट को एक्सप्रेस राउट के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं ना, तो वोडाफोन ने मुंबई से लेके, कहां से लेके, मुंबई से लेके यूएस तक फाइबर कनेक्टिविटी ऑलरेडी कर रखी है। कहां से, मुंबई से यूएस, मुंबई से यूएस तक। या रिलायंस जियो का एग्जांपल आप ले लो। अब आपने बोला कि यार मेरा तो ऑफिस कहां पे है, दिल्ली में है, डेटा सेंटर जो मेरा है वो कहां तक है, दिल्ली तक है। अब आपके सामने ये चैलेंज आ गया कि यार लेकिन रिलायंस जियो के पास आप जाओगे तो आपसे वो क्या बोलेंगे कि मुंबई से यूएस तो मैं जानता हूं कि एजोर क्लाउड तक कैसे पहुंचना है आपको, लेकिन दिल्ली से मुंबई आप कैसे पहुंचोगे। आया समझ में। तो दिल्ली से मुंबई पहुंचने के लिए अगेन कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, फिर कस्टमर को एक आईएसपी से बात करना पड़ेगा कि मेरे डेटा सेंटर को इस मुंबई तक आप क्या कर दो, पहुंचा दो, वहां तक कनेक्टिविटी कनेक्ट करके दे दो।
क्योंकि मुंबई के बाद तो मेरे को एज्योर गारंटी दे रहा है एक्सप्रेस राउट के थ्रू, लेकिन दिल्ली से लेके मुंबई तक आपको कनेक्टिविटी लेना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ दी काम किसका करेगा? एज्योर साइड का। यानी कि हमें दिल्ली से लेके मुंबई तक कनेक्टिविटी के लिए आईएसपी को पैसा देना हाँ, पड़ेगा। इसको ना वो लोग बोलते हैं पियरिंग लोकेशन। पियरिंग लोकेशन मुंबई मुंबई टू वहां तक आप डेटा अपना पहुंचा दो, तो अगेन आप वोडाफोन से एयरटेल जो भी फाइबर आपको देते हैं पिछा के, फाइबर नया लगा के कोई नहीं देता, पहले से उनके कनेक्टिविटी हो रखी है सब, बिल्कुल उसी पे आपको एक कनेक्शन दे देते हैं नया। क्योंकि जब हम एक्सप्रेस राउट की सर्विस लेते हैं ना, तो आपको एक सर्विस की देता है कौन? एज्योर। और उस सर्विस की को उठा के आपको किसको देना है? सर्विस प्रोवाइडर को, आईएसपी को, कि भैया मेरे को ये की मिला है फाइबर का, आप इसको अपने कनेक्शन में क्या कर दो, इंपोर्ट करके मेरे इस नेटवर्क को अलाउ कर दो। तो दिल्ली से मुंबई तक का चार्ज आपको अलग देना है। फिर मुंबई से जो यूएस तक की कनेक्टिविटी है वो कौन मेंटेन करेगा? एज्योर। एज्योर। यानी कि हमें सिर्फ यहाँ से लेके मुंबई तक का पैसा देना है, और वो जो अपने यहाँ जो भी करेगा देना तो पैसा वो भी है आपको, मुंबई से यूएस तक फ्री नहीं है। वो भी देना है, डबल हो गया ऐसा। हाँ ठीक है, तो ये इसका हो गया ओवरऑल थ्योरी। मैक्सिमम स्पीड कितनी है सर एक्सप्रेस राउट में? एक्सप्रेस राउट में अभी देख लेंगे हम, लास्ट मैंने देखा था 25 यानी 50 था, अभी देख लेंगे कितना होगा। ठीक है, जब प्रैक्टिकल करेंगे उसमें दिख जाएगा साफ साफ। ठीक है, तो थ्योरी हम यहीं स्टॉप करते हैं। 3 टाइप के हैं आपके पास। ये एक्सप्रेस राउट कंपनियां यूज कर रही हैं सर? क्यों नहीं यूज करते हैं, खूब यूज करते हैं, बड़े कंपनी यूज करते हैं। स्टार्टअप तो साइड टू साइड या फिर पॉइंट टू साइड। बड़ी कंपनी सब एक्सप्रेस रूट पर जाती हैं, उनको ब्रेक नहीं चाहिए ना अपने कनेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो पॉइंट टू साइड रिमोट हो गया, साइड टू साइड आपके 2 फिजिकल डेटा सेंटर्स को। एक्सप्रेस राउट क्या हो गया आपका? अगेन ये डेटा सेंटर का है, मतलब ये डायरेक्ट कनेक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, साउथ साइड टू साइड में सर कुछ कंपनियां, जैसे मान लो दो लोकेशन पे है मेरा ऑफिस, कुछ कंपनियां तो ऐसा भी करती हैं कि ठीक है, अगर उसके पास ज्यादा यूजर्स नहीं है काम करने के लिए, तो कुछ के लिए वो उसी डेटा सेंटर से ट्रैफिक रूट करा देती है, मतलब आउटसाइड के लिए। जैसे तो डबल जगह नहीं कराती, क्योंकि कंपनी क्या करती है, उनके आपस में डेटा सेंटर्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। जैसे पेटीएम का एक डेटा सेंटर दूसरी लोकेशन पे है, तो यहाँ से कनेक्टिविटी यहाँ नहीं है इनकी। ये क्या करते हैं, ट्रैफिक को पहले यहाँ ले आते हैं, फिर यहाँ से इस गेटवे को यूज करके ट्रैफिक कहाँ पहुंचा देते हैं? एज्योर पे, एज्योर क्लाउड पे। ये भी आपका कम्युनिकेशन चैनल है। ऐसा ही करती है कंपनी, क्योंकि उनको डबल पे करना पड़ेगा ना। हाँ राइट, ठीक है।